नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 17 जून और वेंसडे का दिन है। आज का सबसे बड़ा इवेंट रिस्क ये है कि केविन वॉश का आज एक डेब्यू मीट है और पूरी दुनिया की नज़र उन पे है और ख़ासकर ऐसे समय में है जब संकट थोड़ा सा आसान होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि चौथे दिन हम लोगों ने 4 दिनों तक क्रूड ऑयल प्राइसेस को लोअर टेरिटरी में देखा, यानी कि मार्केट में एक ऑप्टिमिज्म बढ़ता हुआ दिख रहा है कि प्राइसेस जो हैं वो लोअर साइड रहेंगे क्योंकि सप्लाई आने वाले समय में बढ़ने वाली है। लेकिन आज के दिन में क्रूड में हल्की सी गिरावट है, बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। लेकिन केविन वॉश की मीटिंग के अलावा, यानी कि एफओएमसी की मीटिंग के अलावा जिसमें इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहने के पूरे चांसेस हैं, इसके अलावा भी यहाँ पे कई सारे यहाँ पे इवेंट रिस्क है जो कि 6 बजे से आने आपको शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मीटिंग तो आपको भी पता है कि रात में लेट होगी और इसका इम्पैक्ट मोर ओवर मतलब हम कल के दिन आता हुआ देखते हैं। आज के दिन में जो मीटिंग है, कोर रिटेल सेल्स डेटा है, प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्पीच है, ऑयल इन्वेंट्रीज है जो कि पता है आपको, जो कि इस बार भी यहाँ पे घट के आने की उम्मीद है। फिर इंटरेस्ट रेट डिसीजन का टाइम जो होता है वो 11:30 बजे रात में होता है। इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस होते हैं। तो पहले मुझे इवेंट रिस्क जो है वो डिस्कस करना आपसे ज़रूरी लगा। अब सीधा सीधा हम आ जाते हैं अपने मार्केट पे। मार्केट जो है अगर गोल्ड सिल्वर की मैं बात करूं तो यहाँ पे ओवरऑल देखेंगे कि हल्की जो बढ़त है वो कायम है। यहाँ पे 4360 का है। आज भी $6 का अपसाइड है। जो स्पॉट की बात करेंगे तो 4344 है, वहाँ भी $12 का एक अपसाइड जो है वो देखने को मिल रहा है। जबकि MCX गोल्ड की क्लोजिंग हुई थी 1,53,091 की तरफ, 175 प्लस हुआ था यहाँ पे। अब मुझे लग रहा है कि प्राइसेस यहाँ पे धीरे धीरे एक जो मोटा मोटी रिएक्शन आना था वो यहाँ पे आ चुका है। प्राइसेस यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन से एक अपसाइड मूव ले सकती है। आज के दिन में 1,53,500 800 तक के जो लेवल्स है वो देखने को मिल सकते हैं। जबकि सिल्वर की बात करूँ, सिल्वर $70.45 है, जो कि लगभग यहाँ पे 0.6% का एक अपसाइड दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। आज के दिन में सिल्वर में भी थोड़ा सा उछाल आता हुआ दिख सकता है। 2,55,000 तक जाते हुए हम देख सकते हैं सिल्वर में। और अब दोनों ही कमोडिटी में अपसाइड जो है वो केप्ड है, इस बात का ज़रूर ध्यान में रखिएगा। यानी कि जो भी बढ़त होगी वो धीरे धीरे यहाँ पे आती हुई नज़र आएगी। INR अप्रिशिएट हुआ है। US को ऑयल की बात करें तो US ऑयल में अब यहाँ थोड़ी सी बढ़त मुझे नज़र आ रही है कि हल्का सा एक अपसाइड है, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि $2 $3 की जो बढ़त है वो एक दिन में आता हुआ देख रहे हैं। 76.8 के करीब अपना ऑयल ट्रेड हो रहा है। WTI जो कि 0.13% अप है, यानी कि एक रेंज में है। नीचे आपको 74 से $73 का एक सपोर्ट है। अपसाइड आपको $78 $79 का ही है। और हमारे बाजार में भी मार्केट जो है एक रेंज में मूव करेगी, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मूवमेंट नहीं है। लेकिन नेचुरल गैस में अगर आप देखेंगे कि आज के दिन में अगर हल्का सा कमज़ोरी जो है वो देखने को मिल रहा है, तो नेचुरल गैस की जो मूवमेंट की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि कल हम लोगों ने एक अच्छी खासी बढ़त आते हुए देखी थी। मैंने कहा भी था कि आज का दिन एक बढ़त का दिन हो सकता है। 307 के करीब यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी। आज वही 302 303 वाला रेंज आता हुआ हम देख सकते हैं। फिर बाद में मतलब मार्केट जो है वो स्टेबल होती नज़र आएगी। तो एक करेक्शन आपको रहेगा नेचुरल गैस में, जबकि बेस मेटल काउंटर आज संभलता हुआ नजर आएगा। कॉपर में भी मुझे लग रहा है एक अपसाइड रहेगा। 1337 की जो क्लोजिंग हुई थी और एक प्रेशर आया था प्राइसेस पे, ₹3 का ही हालांकि डाउन साइड था। 1345 की तरफ हम बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि कॉपर प्राइसेस में एक बार भी जो इन्फ्लेशन कंसर्न जो कम हो रहा है ना, उसका भी इम्पैक्ट आएगा और इकोनॉमी जो है वो यहाँ से ओपन होती हुई नज़र आ सकती है। तो 1345 आपको कॉपर में, निकल की बात करें तो 1725 का एक रेंज। जिंक में मुझे लग रहा है कि हल्का सा एक बढ़त होता है तो 368 से 369 का जोन रहेगा। जबकि एल्यूमिनियम आपको एक बारी 360 तक जाके रुक सकता है, क्योंकि एल्यूमिनियम में सप्लाई साइड जो है वो स्मूथ होने के यहाँ पे चांसेस है। तो मैंने इवेंट रिस्क बता दिया आपको, प्राइसेस की मूवमेंट बता दी। एक बार फिर से बता देती हूँ कि गोल्ड और सिल्वर में बढ़त जो है वो अब यहाँ पे लिमिटेड है। क्रूड ऑयल में थोड़ा सा एक अपसाइड रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं। नेचुरल गैस में एक गिरावट रहेगी। बेस मेटल काउंटर के लिए एक पॉजिटिव दिन रहेगा। और ओवरऑल देखा जाए तो आज का मेगा इवेंट जो है वो रहेगा, क्योंकि केविन वॉश आज यहाँ पे डेब्यू मीट कर रहे हैं। उनकी स्टेटमेंट यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और उससे पहले मैं बता दूँ, बॉन्ड यील्ड्स में गिरावट आ रही है। विक्स में भी यहाँ पे हल्की मतलब कि हल्की ही बढ़त थी, 1.3% की बढ़त थी। और डॉलर इंडेक्स भी यहाँ पे 99.5 है। डिपेंड करता है कि 99.5 के बाद डॉलर इंडेक्स फेड की मीट के बाद किस तरीके की मूवमेंट को दिखाता हुआ नज़र आता है। तो हो सकता है मिड डे एडिशन में मिस करूँ, थोड़ा ट्रैवलिंग है। लेकिन इवनिंग में एक बार आपसे फिर से मतलब मिलते हैं और डिस्कस करते हैं लेवल को। और कल के दिन में मैं आपसे काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही हैं ETFs वगैरह के लिए, वो मैं आपसे कल शेयर करती हूँ। थैंक यू।